मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आपका अपना घर है, आप जहाँ मर्जी बैठे। अरे तुम ये किताब पढ़ी हो? बहुत ही जबरदस्त बुक है ये। राइटर ने जिस क्लैरिटी के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, दैट्स हाईली कमेंडेबल। शर्जीना, बुरा मत मानना, लेकिन कभी कभी मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील होता है। कहाँ तुम इतनी इंटेलेक्चुअल पढ़ी लिखी लड़की, और कहाँ मुस्तफ़ा जिसका बचपन से किताबों से कोई ताल्लुक नहीं रहा। तुम लोग आपस में क्या बातें करते हो? देखो, तुम इतनी ब्रिलियंट, ब्राइट, क्वालिफाइड, और तुम्हारी शादी हो गई मेरे भाई से जो 12वीं पास है। डोंट गेट मी रॉन्ग, वो मेरा भाई है, मैं उसे दिलो जान से प्यार करता हूँ, लेकिन वो तुम्हारे काबिल तो बिल्कुल नहीं है। That's actually none of your concern. आप प्लीज अपने काम से काम रखें। अरे तुम बुरा मान गई, मेरा हरगिज गलत मतलब नहीं था। देखो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील होता है। मुझसे और तुम्हारी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। तुम दोनों के लाइक्स डिसलाइक्स कितने डिफरेंट हैं। यकीनन इस रिश्ते में उसको अपनाने के लिए तुमने बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। मैं जानता हूं तुम्हें मुझ पे शदीद गुस्सा है और तुम मुझसे नाराज हो। बिलीव मी, मैं बहुत दिनों से तुमसे अपोलोजाइज करना चाहता हूं। मैं रुबाब को चाहता था, तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, ये अलग बात है, लेकिन इसके लिए जो तरीका मैंने इख्तियार किया वो बिल्कुल गलत था। मुझे इतना इनसेंसिटिव और इनकंसिडरेट नहीं होना चाहिए था। तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए था मुझे। बहुत फजूल बातें कर रहे हैं, मुझे किसी अपॉलॉजी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं माजरत करना चाहता हूँ शर्जीना। सिर्फ मेरे एक फैसले की वजह से तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। एक मिसमैच शादी मुस्तफा से। मुझे याद है तुम्हारे कितने बड़े ख्वाब थे, और मुस्तफा को इस रिश्ते में तुमने कैसे एक्सेप्ट किया? शजीना, तुम अपने फादर की एक सुपरस्टार बेटी हो, और अपने खानदान की इज्जत को बचाने के लिए ये मिसमैच शादी करते हुए उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। जो लाइफ पार्टनर तुम डिजर्व करती थी वो नहीं मिला, और इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। वैसे तो मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझसे दो बातें सुने बगैर आप चुप नहीं करेंगे। फर्स्टली, अपने दिल से ये बात निकाल दें, ये खुशफहमी निकाल दें कि मैं दिल से दुख बांध के बैठी हूँ आपके रिजेक्शन का। ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये कि आपने मुझ पर एहसान कर दिया है मुझे रिजेक्ट करके। मुझे तो लगता है कि मैंने या मेरे खानदान वालों ने कोई ना कोई नेकी की है जिसकी वजह से आपने मुझे रिजेक्ट किया, और मुझे आप जैसे सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश इंसान से निजात मिल गई। आपने मुझ पर एहसान किया सच में। अगर आप मुझे रिजेक्ट ना करते तो मुझे अपनी खोई हुई इज्जत नफ्स कैसे मिलती, और मुझे मुस्तफ़ा कैसे मिलता। आई शुड एक्चुअली थैंक यू। मुझे आपका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से आई फाउंड द लव ऑफ माई लाइफ, माई वन ट्रू लव। कंपैटिबिलिटी का असल मतलब मुझे मुस्तफ़ा के साथ जिंदगी गुजार कर समझ आया। वो सही मायनों में मेरा शरीक सफर है। मेरा दुख उसका दुख है, मेरा मसला उसका मसला है, मेरी खुशी उसकी खुशी है। आपकी तरह फेक नहीं है, वो एक खरा और सच्चा इंसान है। देखो शर्जी, नहीं, इतने सारे कंसर्न्स थे आपके, अब जवाब भी सुन लें।
आपके पास सिर्फ मैं थी और उसके अलावा कुछ नहीं था। मुस्तफ़ा के पास सिर्फ हम है। हम से मुराद मैं और वो, हम दोनों साथ साथ, ना कोई आगे ना कोई पीछे, कुल बराबर, कदम से कदम मिलाकर। और आपको पता है, वो जैसा मर्जी हो, उसके साथ जिंदगी मुश्किल हो, स्ट्रगल्स हो, लेकिन फिर भी मुझे उसी के साथ जिंदगी जीनी है। उसका दिल तो साफ है ना। और अगर मुझे दोबारा भी जिंदगी मिली ना, तब भी मैं उसी को चूज करूंगी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। आई होप कि आपकी जो भी खुशफहमियां थी, कंसर्न्स थी, वो सॉल्व हो गई होंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये दोबारा कॉन्वर्सेशन हमें कभी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मेरे शौहर के बड़े भाई हैं, मेरे जेठ हैं, और मैं आपकी इज्जत करती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपकी इज्जत और भरम बरकरार रखूँ, तो मुझसे ये बात दोबारा कभी मत कीजिए। इनफैक्ट कीजिएगा ही नहीं कोई बात कभी। क्या बात हो रही थी शर्जीना से? कुछ खास नहीं। तो कुछ आम ही बता दो। खाने का पूछने आई थी वो। Really? खाने का पूछने आई थी? इतने दिनों से तुमसे बात तो की नहीं उसने। इनफैक्ट उसके बिहेवियर से लगता है that she doesn't even want to talk to you. And you're saying वो तुमसे खाने का पूछने आई थी। Isn't it very strange? रबाब अम्मी ने भेजा था उसे। आंटी ने उससे आपके पास भेजा था कि खाने का पूछ लें, या आप खुद उसके पास आए थे? आई अंडरस्टैंड अपनी एक्स को छोटे भाई के साथ देख के बेचैनी तो होती For होगी, God's sake, रुबाब, तुम और तुम्हारी सस्पिशियस नेचर। अब क्या मैं कसम खाऊं या अम्मी को गवाह के तौर पे यहाँ बुलाऊं? कसमें तो झूठे लोग खाते हैं बेबी। आपने कह दिया और हमने मान लिया, बस काफी है। So glad you're back. Me too. Let me go and change. Huh? चल दिए